हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो लाइव संबोधन था राष्ट्र के नाम, वो किस लिए आया, आइए पहले उसको जानते हैं। उसका अब वीडियो देखिए, उनकी बातों को सुनिए, फिर मैं जाके उसके बाद विश्लेषण करूँगा कि उन्होंने क्यों कल उन्हें आना पड़ा राष्ट्र के नाम संबोधन देने। आइए तो फिर देखा जाए। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने हमला किया। सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। एयरबेस को भी तबाह कर दिया इस पर पाकिस्तानी। पाकिस्तान को बहुत घमंड था। इससे पाकिस्तान को घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका पाकिस्तान को उसे तबाह कर अंदाजा दिए। भी यस। नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। बचने के रास्ते विश्व में जाके बोलता है। पाकिस्तान दुनिया भर में देखिए, तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा गुहार लगा रहा था। और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में डीजीएमओ ने 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। डीजीएमओ को कॉल आया। तब तक इसीलिए हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके। तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से आया कि हाँ भैया, युद्ध बंद कर गुहार दीजिए, लगाई गई, बहुत ठोक दिया है हमें, पाकिस्तान की तरफ ऐसा से पाकिस्तान ने बोला होगा। जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि नहीं होगी, और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तब भारत ने फिर तो बंद भारत ने किया। भी उस पर विचार किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नैरेटिव पाकिस्तान फैला कि हम जीत गए, चारों तरफ हल्ला हो रहा है, हम जीत गए। लेकिन उसने जो है जीता नहीं। उसके तरफ से ही कॉल आया भारत को कि देखिए जो है, अब वो सोच रहे थे कि हमारे ऊपर भारत ने इतना आक्रमण कर दिया, ये इतने हमारे सैन्य ठिकानों, अब अपनी जनता को क्या है वो देंगे। तो इसके वजह से उन्होंने जो है कुछ ड्रोन्स हमारे ऊपर, लेकिन उनकी ये भी काबिलियत नहीं है कि वो ड्रोन्स भी मार सकें। तब जाके उन्होंने भारत से कांटेक्ट किया कि देखिए अब जो है बंद कर दीजिए जो है लड़ाई झगड़ा, हमें बहुत नुकसान हो गया, ऐसे ही हमारे यहाँ पानी आपने बंद कर दिया है। तो उन्होंने फिर हम उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि भैया बंद कर दीजिए, हमारा खुद ही जो है हम ये आईएमएफ से भीख मांग मांग के जी रहे हैं, कहाँ से जो है लड़ाई करने का पैसा लाएंगे। तो भारत ने भी रहम खाया और भारत ने सख्त वार्निंग दी कि अगर फिर कोई टेरर अटैक होता है तो इट इज़ एक्ट ऑफ वार, तो वो एक्ट ऑफ वार हो जाएगा। भारत ने पूरी तरीके से ये क्लियर कर दिया कि अगर आपके तरफ से अब कुछ भी होता है तो वो एक्ट ऑफ वार की श्रेणी में आएगा, अगर आपने सही से निर्णय नहीं लिया तो। तो इसीलिए आपको टेरर को बंद करना, हमने भारत की एयरबेस उड़ा दी है। इसीलिए कल भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा। इसीलिए आना पड़ा क्योंकि अगर वो ना आते तो पाकिस्तान एक नैरेटिव फैलाने में कामयाब हो जाता कि पाकिस्तान जीत गया। ये नैरेटिव फैलाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता अगर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते। तो उन्होंने ये बताया कि कैसे आया पाकिस्तान, भारत की तरफ गिड़गिड़ाया कि नहीं हमें कुछ मत करिए, हमें जो है हमारे ऊपर आक्रमण मत करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। तब जो है भारत माना कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम अब जो है कभी टेरर अटैक या कुछ भी नहीं करोगे, और करोगे तो वो एक्ट ऑफ वार कहलाएगा। तो साथियों, खुशी की बात यह है कि भारत ने अपने दृढ़ संकल्प से
अपने आप को उस तरह प्रस्तुत किया। और हाँ, भारत ऐतिहासिक रूप से ऐसा देश बन गया जो परमाणु संपन्न राष्ट्र पर हमला भी किया और एक तरह से जीता भी, क्योंकि उसे घुटने टेकने पड़े और उससे ये अपनी शर्तों पे सीज फायर मनवाया गया। ठीक है, आइए एक और क्लिप मोदी जी की देखते हैं। इसके पहले नहीं बताऊंगा मैं कि उन्होंने क्या बोला, आइए सुनते हैं फिर पता चलेगा। आइए आपको, भारत के ड्रोन ये नहीं दूसरा सुनिए। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे मोदी जी ने ये बोला कि जो है भारत के सभी नागरिक जो है आतंक के खिलाफ इस कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। ये तो बात एकदम सही है कि भारत के हम नागरिक सभी लोगों ने जो है उठ खड़े हुए और अपने कर्तव्य को निभाया और सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। ये पहली बार ये घटना हुई और ये कहीं ना कहीं सही घटना हुई। ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। और यहाँ पे अब देखिए खुली छूट की ये बात करते हैं कि हाँ, भारत के आर्मी के सभी पर्सनल को, सभी आर्मी के जवान को खुली छूट दी गई थी कि आप जो भी करना चाहें, जो भी एनीथिंग, बस हमें इसका जवाब देना है। तो हमने उस तरह से अपना जवाब इस दिया। आतंकी हमले के बाद ठीक है, मिट्टी में मिलाने के लिए मिट्टी में मिला दिया गया, भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। खुली छूट बताया मैंने आपको। और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन है हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का सिंदूर हटाने अंजाम क्या होता है। देख लिया ये अंजाम। तो उन्होंने जो है अंजाम देख लिया कि हमारे माताओं बहनों के सिंदूर पूछने का क्या अंजाम होता है। और आगे से ये डर के रहेंगे कि इससे बड़ा, अब उन्होंने कुछ किया तो अब इससे बड़ा बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो बी प्राउड टू बी इंडियन। इस आगे आतंकी हमले के बाद आगे मोदी जी ने क्या क्या, सारा आइए ये राष्ट्र देखते हैं। टेरर और टॉक एक एक साथ साथ नहीं नहीं हो हो सकती। सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ साथ नहीं चल हो सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह चल सकता। सकते। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, विश्व समुदाय, अमेरिका खासकर, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर पर ही बात होगी। पीओके, उस POK पर ही होगी। सही है। तो देखा आपने कि टेरर और ट्रेड और टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, और हमने पूरी विश्व समुदाय को, खासकर अमेरिका को, चीन को, इनको दे दिया है एक चेतावनी भरा संदेश कि हम जो है सिर्फ जो है पीओके पे बात करेंगे और टेरर पे बात करेंगे। तुम्हें जो है थोड़ा सा भी अगर टेरर कहीं दिखा और हमारे पर हुआ तो ये एक्ट ऑफ वार आएगा। और इससे जो है अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सीख मिल चुकी है कि अब वो भारत नया भारत आ, अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो लव लेटर लिखता था, पत्र लिखता था। ये नया भारत है और ये सीमा में घुस के जवाब देता है। ठीक है, तो जय हिंद भारतीयों, बी प्राउड टू बी इंडियन। और आगे देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा आपके समक्ष में लाता रहूँगा। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।